नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या था ऑपरेशन फ्लड और क्यों इस ऑपरेशन फ्लड को लाया गया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। यह एक मिशन था जो कि बढ़ाना चाहता था डेयरी सेक्टर की परफॉर्मेंस को। इस कार्यक्रम को वर्ष 1970 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब किसानों को रोजगार प्रदान करते हुए डेयरी इंडस्ट्री को आर्थिक रूप से बनाए रखने में मदद करना था। ऑपरेशन फ्लड को भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस मिशन का परिणाम यह हुआ कि ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े किसानों को उनके विकास को सव्य दिशा देने में सहायता दी है। उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथ में दिया है। राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड देश के दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों को उपभोक्ताओं से जोड़ता है। प्रति वर्ष पूरे देश में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। यह दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत के मिल्कमैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत में मिल्क डे सबसे पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य क्या थे। ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य थे दूध उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करना और उपभोक्ताओं के लिए उचित दाम में अच्छा दूध प्रोवाइड करवाना। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ऑपरेशन फ्लड को 3 फेसेस में इम्प्लीमेंट किया गया था। पहले फेज को 1970 से 1980 के बीच में चलाया गया था। पहले फेज को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माध्यम से यूरोपियन यूनियन और EEC द्वारा उपहार में दिए गए स्कीम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री द्वारा वित्त पोषित यानी फाइनेंस किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कार्यक्रम की योजना बनाई और EEC सहायता के विवरण पर बातचीत की। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में उपभोक्ताओं के साथ भारत के 18 प्रमुख मिल्क शेड को जोड़ा। ऑपरेशन फ्लड के दूसरे फेज को 1981 से लेकर 1985 के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया। ऑपरेशन फ्लड के दूसरे फेज ने मिल्क शेड को 18 से बढ़ाकर 136 कर दिया। 290 शहरी बाजारों ने दूध के आउटलेट का विस्तार किया। 1985 के अंत तक 43,000 ग्राम सहकारी समितियों की एक आत्मनिर्भर प्रणाली जो 4.25 मिलियन दूध उत्पादकों को कवर करती थी, एक वास्तविकता बन गई थी। घरेलू दूध पाउडर का उत्पादन पूर्व परियोजना वर्ष में 22,000 टन से बढ़कर 1999 तक 1,40,000 टन हो गया। यह सभी वृद्धि ऑपरेशन फ्लड के तहत स्थापित डेयरियों से हुई। इस तरह EEC उपहार और वर्ल्ड बैंक लोन ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद की। उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा दूध की डायरेक्ट मार्केटिंग में प्रतिदिन कई मिलियन लीटर की वृद्धि हुई। और तीसरे फेज को 1985 से लेकर 1996 तक इम्प्लीमेंट किया गया। और तीसरे फेज ने डेयरी सहकारी समितियों को दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाजार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार और मजबूत करने में सक्षम बनाया। इंटेंसिव मेंबर एजुकेशन के साथ साथ सहकारी सदस्यों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मेडिकल फर्स्ट एड, हेल्थ केयर सर्विसेज, फीड और आर्टिफिशियल गर्भाधान सेवाओं का विस्तार किया गया। ऑपरेशन फील्ड के तीसरे चरण ने भारत के डेयरी सहकारी आंदोलन को समेकित किया। दूसरे चरण के दौरान आयोजित 45,000 मौजूदा समितियों में 30,000 नई डेयरी सहकारी समितियों को जोड़ा। 1988 से 1999 में महिला सदस्यों और महिला डेयरी सहकारी समितियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ मिल्क शेड 173 तक पहुंच गया। तीसरे फेज ने पशु स्वास्थ्य और पशु पोषण में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया। शुरू से ही ऑपरेशन फ्लड की कल्पना की गई थी और इसे डेयरी प्रोग्राम से कहीं अधिक लागू किया गया था, बल्कि डेयरी को लाखों ग्रामीण लोगों के लिए विकास, रोजगार पैदा करने और नियमित आय के साधन के रूप में देखा जाता था। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1997 में ऑपरेशन फ्लड को ग्रामीण विकास विजन की पुष्टि करने वाले 20 साल के प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। पशुओं में मवेशियों के मामले में नए तरीकों को अपनाना, पशुपालन और विभिन्न अनुपातों में फीड सामग्री की संरचना को बदलना ऑपरेशन फ्लड की सफलताओं के पीछे की विशेषताएं हैं। ऑपरेशन फ्लड ने हमारी डेयरी इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से देश को दूध और दूध उत्पादों में आत्मनिर्भर बना दिया है। अधिक महत्वपूर्ण एक छोटे उत्पादक उन्मुख कार्यक्रम होने के कारण इसने दूध उत्पादक परिवारों की आय, रोजगार और पोषण की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस कार्य के तहत लक्षित ग्रामीण परिवार छोटे संसाधन आधार वाले थे, पशु और भूमि जोतने वाले। 70% से अधिक परिवारों के पास केवल 2 दुधारी पशु या उससे कम थे। 21% परिवार भूमिहीन थे और
66% छोटे और सीमांत किसान थे जिनके पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि थी। और ये थी मेरी आज की ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।